तिहाड़ जेल के बाहर हैं आप इस वक्त। कुछ लोगों का ये सवाल था कि शायद आपको इसलिए छोड़ा गया ताकि लोग वोट डिस्ट्रीब्यूट हो। उन्हीं लोगों का ये भी मानना था कि शायद ये बीजेपी के लेवल से बाहर आए। तो तिहाड़ जेल की तलवार गर्दन पर लटकने के बावजूद मैंने कल आखिरी दिन जो मेरा घर में था, रात के 12 बजे तक लोगों से मिलता रहा, उनके काम करता रहा। ये इनका ये भी मानना है कि सेंटिमेंट के हिसाब से ये रशीद ने लोगों का वो नब्ज़ वो नारा देकर उन्होंने वोट हासिल किया। मेरा काम लोगों की तर्जुमानी करना है और इन बाकी इशू में मुझे पढ़ना नहीं है, चाहे मैं जेल में रहूं या जेल के बाहर। इल्ज़ाम किस हद तक सही है कि आपके खिलाफ जो लोग जुड़े हैं आपको जेल भिजवाने में या बाकी इल्ज़ाम लगा के, इसमें कितनी सदाकत है, क्या है सही? वो जो बातें कहें उनको मुबारक हूँ, उनको शर्म आनी चाहिए कि 5.5 साल वो खामोश रहे, कश्मीर में मज़े लेते रहे और जेल में हम मरते रहे। मुझे उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देना है, मैं अपने लोगों के लिए जवाब दे हूँ। उनकी बातें आसमान को थूकने के मुताबिक हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। हम इंशाल्लाह अपने लोगों के लिए जिएंगे, अपने लोगों के लिए मरेंगे। हम अमन के साथ हैं, शांति के साथ हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लेजिटिमेट राइट्स हैं उन पर इंजीनियर रशीद कोई समझौता कभी नहीं करेगा, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो ये जो बड़ा इल्ज़ाम था कि आपका 20 दिन के बाद इलेक्शन में इतना ये वोट को डिवाइड करना, फिर किसी खास पार्टी को कोई मेजॉरिटी न आना, ये रशीद असलम साहब मुझे आप एक चीज़ बताइए, खुदा के वास्ते आप इंसाफ कीजिए। MP का इलेक्शन मैं जीता, उमर अब्दुल्ला 2 लाख 2.25 लाख वोटों से हार गया, सज्जाद साहब 3.5 लाख से हार गया। PDP को टोटल बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 28,000 वोट मिले। अब मैं वोट तकसीम करने वाला कैसे बन गया? ये अफसोस है, पता नहीं वो मतलब उनके पास कहने को कुछ है नहीं, सियासत कुछ करनी नहीं है, इशूज़ पर बोल नहीं सकते, लिहाजा इसके आगे मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। तो जो ये इनका ये भी मानना है कि सेंटिमेंट के हिसाब से इंजीनियर रशीद ने लोगों का वो नब्ज़ वो नारा देकर उन्होंने वोट हासिल किया। इंजीनियर रशीद ने 2019 में भी सिर्फ 27,000 वोटों से पार्लियामेंट का इलेक्शन हारा था, अगर आपको याद होगा। तब तो कौन सा सेंटिमेंट था? अगर लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करना आप सेंटिमेंट कहलाएंगे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जो वो कहें। फिर मुझे जेल वापस क्यों डाल रहे हैं? ये तो सारे लोग मिल के एक माहौल तैयार कर रहे हैं कि इंजीनियर रशीद जेल से ना निकले, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ही कहता हूँ, मेरे लिए सीटें कितनी आई, वोट कितने आए, MP रहूँ MLA रहूँ, छोटी बात है, क्योंकि कश्मीर में जहाँ 1 लाख के करीब लोग मरे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि वहाँ पर पीस आए, वहाँ के इशूज़ रिज़ॉल्व हों। 370 की बात हो, 35A की बात हो, सियासी कैदियों की बात हो, कश्मीर मसले की बात हो, उसका हल निकल आए, मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो है और वही मेरा कसूर है, वो बातें करना पुरअमन तरीके से, इसलिए मैं जेल में हूँ। बाकी वोटों की दास्तान जिसको जो कहने हैं वो कहें। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि रशीद इंजीनियर बाहर निकल आने के बाद इनका वो फूक निकल गया है कि इतनी सीटें जितना इतना मकसद था वो इन्होंने हासिल नहीं किया है। जनाब मुझे एक चीज़ बताएं, हम AIP के पास 1 सीट थी, वो 1 सीट हमने रिटर्न की और MP की सीट भी हमने जीत ली। दूसरी बात, AIP न रजिस्टर्ड पार्टी है, न हमारे पास कॉमन सिंबल था। मुझे कुछ चंद दिन मिले, हम पर इंसाफ कीजिए, हम अपने कैंडिडेटों की सिलेक्शन भी नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद जब आप वोट शेयर देखेंगे तो हमने MC के बाद दूसरे या तीसरे नंबर पर हमारा वोट शेयर है। उसके अलावा आप चंद दिनों की पार्टी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मेरे लिए फिर मैं कहता हूँ, हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, हमें बहुत बढ़िया वोट शेयर मिला। मेरा काम लोगों की तर्जुमानी करना है और इन बाकी इशू में मुझे पढ़ना नहीं है, चाहे मैं जेल में रहूँ या जेल के बाहर रहूँ। तो ये इल्ज़ाम किस हद तक सही है कि आपके खिलाफ जो लोग जुड़े हैं आपको जेल भिजवाने में या बाकी इल्ज़ाम लगा के, इसमें कितनी सदाकत है, क्या है सही? जनाब वो आपने खुद देख लिया, ये वही लोग हैं। जब मुझे इंटरिम बेल मिली उन्होंने शोर किया इससे इंटरिम बेल क्यों मिली, जबकि बेल अदालत ने दे दी कानून के दायरे के अंदर रहकर। आज वही कानून मुझे वापस जेल में डाल रहा है। दूसरी बात, जब केजरीवाल को बेल मिली तब उन लोगों ने मुबारकबाद केजरीवाल को दे दी जब उन्हें एंट्री बेल मिली। अफसोस ये है कि ये लोग कश्मीरियों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, लेकिन कश्मीरी बिल्कुल समझ सकते हैं और आज सब धीरे धीरे सबको समझ आ रहा है कि कौन क्या कह रहा था। इलेक्शन में एक प्रबंधा करके वो हमारी इमेज को ख़राब करना चाहते थे। उन्होंने बहुत सारे प्रबंधे किए, पैसा उनके पास था, एजेंसियाँ उनके पास था। आज दुनिया को पता चला होगा एजेंट कौन था। तो आज जिस तरह आपके निकलने के बाद लोग मोबिलाइज हो गए, लोग जगह जगह आपका इस्तकबाल हुआ, क्या आपको लग रहा है कि इनको ख़तरा लगा कि आपको फिर जेल भिजवाने में इनकी कोई कोशिश नहीं? जनाब आपने फिर अपने सारे सवालों का जवाब दिया। 10 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म हुआ और इंजीनियर रशीद रिव्यू मीटिंग्स लेता रहा। पूड़ी, मसल, करना, बड़गाम, बीरू, सोपोर, बारामूला, हर जगह जो मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में इलाके आते हैं, हमने लोगों के मुद्दों की बात की, कोई सियासत की नहीं। मैंने हर जगह कहा कि इलेक्शन MP बनने के बाद मेरी सियासत ख़त्म, कोड ऑफ कंडक्ट के बाद सियासत ख़त्म, लोगों का काम करना है। मैं लोगों के तर्जुमान बनकर, उनके दिलों की धड़कन बनकर
रिव्यू मीटिंग्स लेता रहा, लोगों के मसाइल सुनता रहा, सेक्रेटरीट में मीटिंग्स की, कमिश्नर से मीटिंग की, डिप्टी कमिश्नर से मीटिंगें की। तो जो आप कह रहे हैं वो उनसे आप पूछ लीजिए, वो लोग अपने महलों से बाहर कभी आते ही नहीं हैं। ओबियसली उन लोगों को एक आम आदमी से खतरा लगेगा जो लोगों के बीच में तिहाड़ जेल का खौफ, तिहाड़ जेल की तलवार गर्दन पर लटकने के बावजूद, मैंने कल आखिरी दिन जो मेरा घर में था, रात के 12 बजे तक लोगों से मिलता रहा, उनके काम करता रहा। आप यकीन करें आज दिन भी मैंने कई लोगों के काम किए, मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है। वो कौन सा गवर्नेंस का मॉडल देना चाहते हैं वो जाने। तो उनका ये भी इल्ज़ाम है कि जब इंजीनियर साहब बाहर निकले तो उन्होंने ज़ाती अटैक्स किए कि ये जबकि नहीं करना चाहिए था। कमाल है जनाब, उमर साहब ये कहें कि मेरी जीत इस्लाम परस्तों की जीत है, वो ज़ाती अटैक नहीं हुआ। वो ये कहें कि मैं बीजेपी से मिला हूँ, वो ज़ाती अटैक नहीं हुआ। अभी हलफ भी नहीं लिया तो मोदी जी के पाँव पड़ रहे हैं। ये आप उमर साहब से पूछ लीजिए, या आप सज्जाद साहब से पूछ लीजिए, उन लोगों ने कौन सी कसर छोड़ी। मैंने क्या गलत बोला? मुझे कोई एक बात बताएं जहां मैंने गलत बोला। पॉलिटिकल लीडर की कोई बात ज़ाती नहीं होती है, उसकी हर बात, उसका उठना बैठना, मरना जीना, सोना पीना खाना सब अपनी कौम के लिए होता है। मैंने कौन सी ज़ाती अटैक किए? ये लोग 70 साल से सियासत कर रहे हैं, मुझे 15 साल हो गए। 15 साल में मैंने 5.5 साल जेल में गुजारे, लिहाजा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जवाब तो उनको देना है, मेरी ज़िंदगी तो खुली किताब है। तो आप जेल के बाहर है इस वक्त, खास मैसेज रहेगी आपकी तरफ से जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए? मेरी अपने आवाम के लिए ये मैसेज रहेगी कि आप चिंता ना करें, मैं अपनी पूरे 2 करोड़ जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से बंद हूँ। अपने जायज़ हुकूक की लड़ाई हम हर महज पे लड़ेंगे, चाहे मैं तिहाड़ में रहूँ, तिहाड़ के बाहर रहूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच्चाई हमारे साथ है, हम अदल पे हैं, इंसाफ पे हैं, जुल्म हमारे साथ हुआ है, मज़लूम है, और जो भी साजिशें हमारे खिलाफ रचाई गई वो इंशाल्लाह नाकाम हो जाएंगी। हिम्मत रखें, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। शुक्रिया। इंजीनियर साहब, KNS के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।